वालेकुम, मैं शाइस्ता इमरान। आज हम बात करेंगे इखलाक पर। मेरा ख्याल है आजकल इस टॉपिक को ना बहुत ज़्यादा आम कर देना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। क्योंकि आजकल हमारे इर्द गिर्द जो हरकतें हो रही हैं गैर इखलाकी और इस किस्म की हरकतें हो रही हैं जो कि जिसमें इखलाक बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है लोगों की आदतों से, तो उसमें हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा इस चीज़ को ना आम करें आज, क्योंकि इखलाक की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। बदतमीज़ी करना तो बड़ा आसान होता है, मगर अच्छे इखलाक अपने अंदर पैदा करना और अपनी बद अखलाक़ी को भूल जाना कि हम और अगर बद अखलाक़ी नेचर भी होती है लोगों की, मगर हमें इस पे काम करके अपने अखलाक को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। तो जो हम और अच्छे अखलाक वाले हमेशा दूसरों से अलग नज़र आते हैं। आज मैं आपको छोटे छोटे अखलाक के कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो कि हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है सुनना और समझना। कि अगर आप इस्लाम में पहल कर देंगे, कोई छोटा आपको सलाम नहीं करता। आजकल मैंने देखा यंग जनरेशन को सलाम करते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम मुसलमान हैं, हम किसी या पहले आप हेलो कह देंगे, जिस मज़हब से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं। आप यकीन करें कि अगर आप इस्लाम में पहले पहल करेंगे तो इसका इतना आपको स्वाब भी है। आप बड़े हों या आप किसी बड़े को करें या किसी छोटे को करें, अगर आप इस्लाम में ही पहल नहीं करते, अगर आपका कोई छोटा आपको सलाम नहीं करा तो आप उसको दिल पे ना लें और ये गुस्से में ना आए कि उसने आपको सलाम नहीं किया। आप उसको सलाम करते हैं। इस्लाम में पहल करने का बहुत स्वाब है वैसे भी हमारे मज़हब में। अच्छा, अब आपको कोई चीज़ देता है तो ये चीज़ें लोग भूल जाते हैं। चीज़ को कोई आपको मुलाजिम पानी पिलाता है, कोई आपको घर का फ़र्द पानी पिलाता है, तो आप मुस्कुरा कर उसका शुक्रिया अदा करें, थैंक यू कहें। एक लफ्ज़ थैंक यू कहने से या शुक्रिया कहने से आपका क्या जाता है? मुस्कुरा के आप दूसरे की जो मेहनत आपके लिए कर रहा होता है, कोई चीज़ बनाता है, कोई आपके लिए चाय बना के लाता है, कोई भी काम करता है आपके लिए, तो उसको आप एक्नॉलेज करें। आजकल लोग काम करवा के भी एक्नॉलेज करना बहुत ही समझते हैं कि एक्नॉलेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहिए। अपने सारे काम निकलवा के भी वो आपको उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते, कि उनको लगता है कि अगर हमने एक्नॉलेज कर लिया तो इसमें आप कहीं ये ना समझें कि आपने कोई उस पर एहसान कर दिया। तो ये इस छोटी घटिया सोच को अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आपके लिए कोई चीज़ करता है, कोई आपके लिए एफर्ट करता है, तो उसको एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसको जान के आजकल लोग किसी की मेहनत को, किसी की छोटी सी चीज़ को समझते हैं कि अगर हमने इसकी तारीफ़ कर दी ना तो ये तो पता नहीं सर पर चढ़ जाएगा, ये समझेगा मैंने पता नहीं क्या कर दिया। नहीं, एक्नॉलेज करना तो इतनी खूबसूरत बात है ना। किसी की इवन कोई छोटा सा आपके लिए कोई शरबत का गिलास बना के ले आए तो आप उसको भी एक्नॉलेज करें कि आपने मेरे लिए मेहनत की, आपने बनाया। और जैसे आपको कोई गिफ्ट देता है किसी जगह पे, तो आप गिफ्ट को उसके सामने खोलें, उसकी तारीफ़ करें और उसको बताएंगे मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटे छोटे मैनर्स हैं और ये छोटे छोटे अखलाकियात पे चीज़ें, हमारे अखलाक में चीज़ें जो है ना ये शामिल होनी चाहिए। कि आपको गिफ्ट दे और आप पटक के साइड पर रख दें कि अच्छा मैं खोल लूँगा या अगले को ये नहीं। ये इस मामले में गोरे हमसे इतने अच्छे कि उनको गिफ्ट दिया जाए तो वो फ़ौरन खोलते हैं, फिर उसके वो इतनी तारीफ़ करते हैं, उनको बेशक अच्छा भी ना लगाओ। ये बहुत बुरी बात है कि आप किसी के दिए गिफ्ट को यूँ साइड पर रख दें, उसको एक्नॉलेज ना करें। आप आपके लिए कोई एफर्ट करें, आप उसको एक्नॉलेज ना करें। कि आप इसलिए एक्नॉलेज ना करें, आपको पता होता है कि आपको एक्नॉलेज करना चाहिए, मगर आप जान के एक्नॉलेज नहीं करते कि उसको ये बताने के लिए कि ठीक है अब तुमने किया तो कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया। ये बड़ी गंदी सोच होती है किसी की भी, इखलाक से गिरी हुई हरकत इसको कहते हैं। अच्छा, और अगर कोई बात दो लोग कर रहे हो तो बीच में आके मत बोलें। ये इतनी बुरी बात है कि बीच में बोलना। और कोई दो लोग आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, आपको बात की नौयत का ही नहीं पता, मगर आपने अपना इनपुट ज़रूर देना है। ये सबसे गलत हरकत है। ये बड़े बैड मैनर्स में आती है। और फिर छुप के किसी की बात सुनना। अगर कोई कपल आपस में बात कर रहा है, कोई बहन भाई आपस में बात कर रहा है, कोई माँ बेटा आपस में बात करें, कोई भी फैमिली मेम्बर बात करें, तो आप या इवन आपके मुलाजिम किचन में बात करें तो आप फ़ौरन एंट्री दें, छुप के मत बात सुनें। आपका ही दिल बुरा होगा, हो सकता है वो आपके बारे में बात करें। और कई दफ़ा ये भी होता है कि वो कोई और बात कर रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। या कोई मियाँ बीवी ऐसे बात कर रहे होते हैं कि आप कई दफ़ा घर की बच्चियाँ जो आती हैं, नई बहुएँ, वो छुप के सुनती हैं कि पता नहीं क्या बात हो रही है, तो हम ये सुन लें, बात हो सकता है हमारे मुतल्लिक बात हो रही हो। तो ये हरकत मत करें। इससे आपके बड़ी इखलाक से घिरी बात है, किसी की बात कान लगा के छुप के सुनना। ये तो कुरान पाक में भी है कि लोगों की बातें छुप छुप के मत सुनो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इखलाक में कि बड़ों की इज़्ज़त करें।
छोटों से शफ़क़त से काम लें। अच्छा, कोई बड़ा आ जाए आप तो खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, इसको अपनी जगह पेश करें, ये मैनर्स के उसमें आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताऊं कि जो इखलाक है ना, वो आपका आजकल मैंने देखा है इखलाक घर से बाहर लोगों के बहुत अच्छे इखलाक होते हैं, वो मैनर्स के साथ बात भी करते हैं, वो लोगों के साथ जहाँ उनको काम होता है, जो उनके दोस्त होते हैं, ख़ासतौर में मैं आदमियों को इस वक्त मुखातिब हूँ, मर्दों को, कि वो बाहर ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इखलाक दिखाते हैं, और घर के अंदर घुसते ही अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ उनके इखलाक ज़ीरो हो जाते हैं, वो एक और किस्म के मर्द बन जाते हैं। इसमें कुछ ख़वातीन भी अपनी सहेलियों के साथ, अपने आगे पीछे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी होती हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही होती हैं, और ऐसी खूबसूरत बातें कर रही होती है कि लगता है कि इनसे नेक और सलीकाशवार औरत दुनिया में कोई नहीं, मगर वो जैसे ही घर दाखिल होती है तो पटक के अब बैग वहाँ फेंकेंगे और ऐसे शो करेंगे कि पता नहीं क्या कारनामा करके आई हैं। तो जो इखलाक से गिरी हुई हरकतें ना, ये आप लोग करना बंद कर दें बिल्कुल भी, क्योंकि आपका इखलाक, अच्छे इखलाक से आपकी तरबियत, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका ख़ानदानी पस मंज़र, आपका ख़ानदानी पस मंज़र और बड़ी चीज़ें नज़र आ जाती हैं एक इंसान की, अगर आपका इखलाक अच्छा हो। बद अखलाक इंसान जो है ना, उसको ना अल्लाह पसंद करता है, ना आहिस्ता आहिस्ता लोग पसंद करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी अहमियत हर इंसान के में अपनी अहमियत कम कर लेता है, और वो हर एक के दिल से उतर जाता है। इखलाक को आप कभी, आपके कुछ हालात भी गुजरे हों, आप पे कुछ भी आप अंदर से तकलीफ़ में हो, इखलाक को हाथ से ना जाने दें। अपने इखलाक को अपने हाथ में रखें और कोशिश करें कि अच्छा इंसान बन के लोगों को दिखाएं, और आपका दिल जितना भी कभी किसी से नाराज़ भी हो, खफा भी हो, मगर कोशिश करें कि अपने इखलाक को आप कायम दायम रखें, क्योंकि ये इखलाक अल्लाह ताला ने भी हमें अच्छे इखलाक का हुक्म दिया। आपको पता है अल्लाह ताला ने कहा कि अपना इखलाक सबसे हसीन और अच्छा खूबसूरत रखो लोगों के साथ, अपने रवैयों में नरमी रखो, अपने रवैयों को अच्छा रखो लोगों के साथ। तो हम घर में, और फिर ख़ास तौर पर स्पेशली मुझे ये जो एक फ़ेक लोग बन गए ना, कि हमारा घर से बाहर हमारा एक और चेहरा होता है, घर आते ही हमारा एक चेहरा और हो जाता है। घर बाहर हम बहुत अच्छे, स्वीट, नाइस, तमीज़ वाले, मैनर्स वाले, ये सारा कुछ तो अब घर से शुरू होना चाहिए। आप अपने घर में, आप आपके बद अखलाकी से आपके बच्चे मुतासर होंगे, वो आपके बच्चे आप कल को बद अखलाक आप बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। अगर आपको अपने घर में अखलाक बहुत अच्छा, मर्दों को ख़ासतौर पे, अगर वो ऑफिस से थके आए ना आए, वो आके अपने अगर बीवी से गुस्से से बोलेंगे, या अपनी बेटे से या बेटी से बद अखलाकी से बोलेंगे, तो आप यकीन करें कि बच्चे भी कल को उसने बद अखलाक, वही चीज़ बच्चे भी सीखेंगे। तो अपने अखलाक को बहुत अच्छा रखें, हंस के बात करें। और मैंने देखा एक नई जनरेशन में सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इस बात पे, ये टॉपिक बहुत लंबा है सेंस ऑफ ह्यूमर का, क्योंकि मैंने कल परसों एक बच्ची से मजाक से बात की, तो उसने कहा आप मेरे पे टॉन्ट कर रही हैं। टॉन्ट नहीं होता, एक चीज़ सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है, जो कि हमारे ज़माने के लोगों को भी पता था, हमारे बड़ों को तो बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर का पता था। तो अब लोग इसको, सेंस ऑफ ह्यूमर को बिल्कुल, अब लोग भी मशीनी लोग बन गए हैं। तो कोशिश करते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर पे अगले वीडियो पे इंशाल्लाह बात करते हैं, और ज़रूर करेंगे, ये अच्छा टॉपिक है। और आज इजाज़त दीजिए, मगर अपने अखलाक को हमने आज से कोशिश करनी है कि हम अपने अखलाक को अच्छा करें, और लोगों के साथ, और घर में सबसे, घर से शुरू करें अच्छा अखलाक। क्योंकि अगर आप घर में नाराज़, गुस्से में फिरेंगे, घर का माहौल ख़राब, लोग ख़राब, इर्द गिर्द की चीज़ें ख़राब, मुलाजिम तंग हो रहे होते हैं आपके अखलाक से, घर से अपना अखलाक अच्छा बनाना शुरू करें, फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करेगा इंशाअल्लाह। और बाहर भी अच्छा अखलाक रखें, अखलाक तो हर जगह अच्छा होना चाहिए, मगर मेरी आखिरी बात कि अपने घर में कोई औरत हो या कोई मर्द हो या कोई भी हो, या बच्चा हो कोई, या आपकी औलाद हो, या कोई भी, घर के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनका अखलाक सबसे अहमियत रखता है एक घर को मजबूत बनाने में। अगर आप बड़ों से बदतमीज़ी बच्चे करेंगे, या तो आपके घर में कभी सुकून नहीं आएगा। अगर आपके बड़े, अगर आपसे बदअखलाकी से बात करेंगे, या आपकी बात सुनना, बच्चों की पसंद नहीं करेंगे, तो आपके घर में कभी सुकून नहीं आएगा, आपका घर एक मजबूत घर नहीं बन सकता। इसलिए अपने अखलाक सब अच्छे करें, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, और स्टार्ट ये जो हमने लेना है ना अच्छे अखलाक का, ये अपने घर से लेना है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पर, सेंस ऑफ ह्यूमर पे दोबारा अगली एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, उस पर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।